यूनिवॉन्स, अब आपका स्टार्ट हो गया है बच्चों फेज 3 और आपको हो रहे हैं कॉलेजेस एलोकेट, ठीक है। तो उसके बाद अब बच्चों को ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम लोग क्या करें, मतलब अगर मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड के मार्क्स सेम है तो फिर यूनिवर्सिटी ऐसे कौन से क्राइटेरियाज रखेगा जिसकी वजह से हम दोनों को, मतलब किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, बच्चों को ये कंफ्यूजन है अब, ठीक है। तो उसके लिए होता है टाई ब्रेकिंग रूल्स, और जो कि यूनिवर्सिटी ने अपने ब्रोशर ऑफ इंफॉर्मेशन में दे रखा है। तो आपके लिए मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ला रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और सारे वीडियो से, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, तो आप लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है कि क्या होता है। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो कॉलेज ने खुद प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए अगर आपको भी जानना है कि टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या है और वो कैसे मतलब आपकी डिफरेंशिएट करेगा आपकी प्रायोरिटीज के बीच में सीट के लिए। तो देखते हैं अबाउट द टाई ब्रेकिंग रूल्स, ठीक है। फर्स्ट इज कि इन द इवेंट ऑफ टाई वेयर two or more candidates have the same CUET UG 2023 merit score for a program plus college combination, ये हमने बताया था कि एलोकेटेड सीट कहते हैं इसे, इस कॉम्बिनेशन को। तो जो आपके एलोकेटेड सीट है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, द फॉलोइंग रूल्स विल बी अप्लाइड फॉर द स्टेटेड ऑर्डर टू ब्रेक द टाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या रूल्स है वो। फर्स्ट इज द कैंडिडेट विद द हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन द बेस्ट 3, ठीक है। फर्स्ट क्या बता रहा है आपको, बेस्ट 3 बता रहा है, ठीक है। बेस्ट 3 में जिसके भी एग्रीगेट मार्क्स होंगे सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12 विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। पहले आपके बेस्ट 3 जो सब्जेक्ट्स होंगे, 5 या 6 सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके, उसमें 3 सब्जेक्ट्स में जो आपके बेस्ट मार्क्स है उनका एग्रीगेट लिया जाएगा फर्स्ट में। मान लीजिए उसके बाद भी आपका टाई नहीं होता है, दोनों के सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, द कैंडिडेट विद हाई परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन बेस्ट 4, ठीक है। अब उसके बाद एक और सब्जेक्ट जोड़ लिया जाएगा जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास 12 विल बी गिवन प्रेफरेंस। उसके बाद 3 था पहले, अब 4 हो गया है। मान लीजिए अब इसके बाद भी नहीं आ रहा है भाई, दोनों का सेम हो गया, अब क्या क्राइटेरिया लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि ड्यू अपनी बोली हुई बात पे कितना खरा टेका हुआ है कि आप लोगों को सही सीट देने के लिए, सही मायनों में सीट देने के लिए वो कितना डीप तक जा रहा है कि मतलब जिस भी माइन्यूट से माइन्यूट पॉसिबिलिटी पे जा रहा है आपको कंपेयर करने के लिए ताकि अच्छे बच्चे को सीट मिल सके, ठीक है। तो द कैंडिडेट विद हाई परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन बेस्ट 5, नेक्स्ट क्राइटेरिया वो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स तक लेने के लिए तैयार है आपकी क्लास 12 में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, अगर तब भी टाई हो रहा है तो बेस्ट 4 सब्जेक्ट, अगर उसके बाद भी टाई हो रहा है तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मान लीजिए तब भी टाई हो रहा है कि बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं और मतलब अब क्या किया जाए, तो 2 कैंडिडेट्स में से देखा जाएगा कि एज किसकी ज्यादा है। फोर्थ क्राइटेरिया विल बी एज ऑफ द कैंडिडेट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एन अर्लियर डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन द क्लास 10 सर्टिफिकेट, ठीक है। तो क्लास 10 सर्टिफिकेट में जो आपकी एज और डेट ऑफ बर्थ दी जाएगी उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आपकी एज क्या है। अगर दोनों का सिमिलर बैठ रहा है तब भी जिसकी एज ज्यादा होगी तो फिर उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बोल रहे इफ द मार्क शीट्स कंटेन बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th मार्क्स, ओनली क्लास 12th मार्क्स विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। क्लास 12th के ही मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ये नहीं है कि आपका क्लास 11th का ही सिर्फ मार्क्स कंसीडर किया जाए, या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं कि 11th और 12th का एग्रीगेट कर देंगे, वो तो ऐसा नहीं है, सिर्फ क्लास 12th के ही मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एंट्री ऑफ द मार्क्स पर्टेनिंग टू द थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो ये आपकी कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप किस तरीके से मार्क्स बता रहे हैं, तो वही यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगा। अगर आप गलत मार्क्स फिल करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी आपकी गलती मानेगा वो, ठीक है। Next is if the class 12th mark sheet contains CGPA grades, the candidate will have to convert the grades into equivalent marks and percentages as per the issuing examination board, refer to annexure 2 of the grade conversion, ठीक है। तो आपको पता ही है जैसे कि अगर आपके मार्क्स सीजीपीए में होते हैं तो आपको उन्हें कन्वर्ट करना होता है, उसके कन्वर्ट करने के लिए वो मार्कशीट में भी एक छोटा सा ब्रैकेट होता है जिसमें आपको बोला जाता है कि पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका सीजीपीए मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको वैसे ही कन्वर्ट करके जो भी डिमांड्स है वो फुलफिल करनी है, और ध्यान देना है ध्यान से कि यूनिवर्सिटी आपसे पूछ के रहा है तो उसी मैनर में आपको अपने परसेंटेजेस मार्क्स जो भी है वो उसी मैनर में आपको प्रोवाइड करने हैं। ये नहीं कि आपके मार्कशीट में अगर सीजीपीए दे रखा है तो आपने डायरेक्ट भर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है कि क्या क्राइटेरियाज वो मांग रहा है, उसी हिसाब से फिल करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, अपना एडमिशन प्रोसीजर स्मूथली करना है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्स। थैंक यू।